चलो आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुवों के कारण अक्षीय प्रतियोगिता। तो विद्युत द्विध्रुव पहले जानते हैं कि विद्युत ध्रुव दो आवेशों का जुग्म होता है, पेयर ऑफ चार्जेज होता है, जिसमें एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू होता है और इनके बीच की अल्प दूरी 12 होती है। तो इसमें आपको बतलाया जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव जो है दो चार्ज रखता है, एक प्लस क्यू दूसरा क्या होता है माइनस क्यू। तो अब यहाँ हम लेंगे कि विद्युत द्विध्रुव जो दो चार्ज रखता है, जिसमें एक चार्ज प्लस क्यू होता है और दूसरा जो चार्ज है वो माइनस क्यू होता है, एवं इनके बीच की अल्प दूरी माइनस क्यू होता है एवं इनके बीच की अल्प दूरी 12 होती है। अब रहा कि द्विध्रुव के, तो विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय प्रतियोगिता निकालना है। अक्षीय का अर्थ रहा कि विद्युत द्विध्रुव के आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा। तो अक्षीय रेखा का अर्थ रहा अक्षीय प्रतियोगिता। अक्षीय माने इन आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा के किसी बिंदु पर यहाँ तीव्रता निकालना है, पी बिंदु पर तीव्रता निकालना है। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, तो विद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू चार्ज रखा है, जिनके बीच की अल्प दूरी 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी के अक्षीय रेखा के पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो अब रहा कि विद्युत द्विध्रुव में दो चार्ज होता है, एक चार्ज है आपका प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है आपका माइनस क्यू। तो हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की कहाँ तीव्रता पढ़े हैं, तो पॉइंट चार्ज की कहाँ तीव्रता क्या होता है, तो पहले प्लस क्यू के कहाँ पी बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे। तो प्लस क्यू के कहाँ पी बिंदु पर जो तीव्रता होती है, तो प्लस के कहाँ हम जानते हैं कि धनावेश की कहाँ बल रेखाएं बाहर की ओर होती है। तो धनावेश यानी प्लस क्यू की कहाँ विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर एरो रहेगा E1। तो माना कि प्लस क्यू की कहाँ तीव्रता बाहर की ओर रहेगी, और माइनस क्यू हम जानते हैं कि माइनस क्यू आवेश की कहाँ बल रेखाएं अंदर की ओर होती है। तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। अतः माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए कि E2 है, अगर प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तो E1 है, तो प्लस क्यू के कारण तीव्रता, तो धनावेश के कारण बल देखा है बाहर की ओर, तो एरो बाहर की ओर दिया गया। माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की, तो अंदर की ओर दिया गया। अब आपको बतलाया जाएगा इसमें कि यहाँ प्लस क्यू के कारण अक्षीय रेखा के पी बिंदु पर तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा के पी बिंदु पर, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश से कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो बिंदु आवेश के कहा तीव्रता पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। अब बताइएगा कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी 12 है। तो अगर मान लीजिए कि तो इसके मध्य बिंदु से प्लस क्यू के बीच की दूरी L हो जाएगा, और यहाँ मध्य बिंदु से इसकी दूरी L हो जाएगा। तो यहाँ L, यहाँ L और L L मिलकर क्या हुआ 2 इसको A मान सकते हैं, इसको B लिख सकते हैं। अब बताइएगा यहाँ कि माइनस क्यू के कहाँ P पर तीव्रता, तो तीव्रता क्या है, यहाँ प्लस क्यू के कहाँ P पर तीव्रता है, यहाँ माइनस क्यू के कहाँ P पर तीव्रता निकालना है। तो प्लस क्यू आवेश के कहाँ तीव्रता निकालना है, इसको E1 माने। E1 इक्वल टू क्या रहा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है प्लस क्यू, इससे डिस्टेंस कितना है, O से P के दूरी R है। O से P की दूरी कितना है, O से P की दूरी R है, O से P की दूरी R है। तो A से यानी प्लस क्यू से, A का मतलब रहा कि इस प्लस क्यू से P की दूरी कितना है, तो O से P की दूरी R, इतना दूरी AO, AP यानी ये जो दूरी है AP, AP को क्या लिख सकते हैं OP प्लस OA,
ओपी कितना है, तो ओपी है आपका आर, ओ ए कितना है एल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एपी लिखेंगे, एपी के स्क्वायर। अब बताइएगा E1 इजकल टू क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। एपी का मान क्या रहा, एपी का मान रहा यहाँ से ओ से पी का आर और एल, यानी आर प्लस एल के होल स्क्वायर। ये क्या रहा आपका कि प्लस क्यू आवेश से का तीव्रता रहा। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर तीव्रता। तो तीव्रता जब पी बिंदु पर निकालेंगे माइनस क्यू आवेश से कारण, तो यहाँ क्या रहा आपका E2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई। तो माइनस क्यू का पी पता, माइनस क्यू से देखिए ए से पी की दूरी कितना हुआ, तो हम जानते हैं कि ओ से पी की दूरी आर है, तो ए से पी की दूरी एल बढ़ जाएगा। तो ए से पी की जो दूरी है आर प्लस एल। हम जानते हैं बिंदु आवेश का तीव्रता होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये बिंदु आवेश का तीव्रता पहले के वीडियो में बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके पूर्व के वीडियो में बिंदु आवेश का तीव्रता तो आर स्क्वायर, तो ए से पी की दूरी कितना है आर प्लस एल, तो स्क्वायर है, तो यहाँ क्या होगा आर प्लस एल के स्क्वायर। अब आपको बताया जाएगा कि माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या रहा यहाँ बीपी के स्क्वायर, क्यू बाई बीपी के स्क्वायर। E2 इजक्वल टू क्या रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। बीपी के जगह हम क्या लिखेंगे, तो बीपी के जगह क्या लिखेंगे, तो ओ से पी की दूरी आर है, ओ से पी की दूरी आर है, तो बी से पी की दूरी तो कम होगा, अतः कितना कम होगा, एल कम हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, बीपी के बदले क्या लिखेंगे आर माइनस एल के स्क्वायर। तो अब इस स्थिति में यहाँ देखिए आप कि ओ से पी की दूरी आर है, लेकिन हम लोग को बी से निकालना है, और ओ से बी की दूरी एल है, अतः ओ पी टोटल दूरी आर में से हम एल घटा लिया आर माइनस एल के स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ तीव्रता एक दूसरे के अपोजिट है, विद्युत द्विध्रुव का तीव्रता निकालना है, तो विद्युत ध्रुव में तो दो चार्ज होता है, तो पहले प्लस क्यू का तीव्रता E1 निकालें, फिर माइनस क्यू का तीव्रता E2 निकालें, और दोनों का प्लस क्यू का बल रेखा है बाहर की ओर, तीव्रता की डायरेक्शन बाहर, और माइनस क्यू का तीव्रता अंदर की ओर, तो तीव्रता के दिशा एक दूसरे के विपरीत है। और तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए परिणामी तीव्रता के लिए, तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, परिणामी तीव्रता जिसे हम कहेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो परिणामी तीव्रता के लिए क्या किया जाएगा, अब घटा लेंगे, क्योंकि दोनों का मान क्या है एक दूसरे के विपरीत है। तो अब यहाँ क्या करेंगे E2 माइनस E1, तो यहाँ लिखेंगे परिणामी तीव्रता के लिए E इजकल टू E2 माइनस E1। तो परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे तो दोनों एक दूसरे क्या है विपरीत है, तो यहाँ क्या निकाल लेंगे हम परिणामी तीव्रता में E2 माइनस E1, जो दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत है। तो परिणामी तीव्रता E इजकल टू E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल के स्क्वायर, इसके बाद माइनस E2 के मान है E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा Q बाई आर प्लस एल के होल स्क्वायर। अब यहाँ E बराबर क्या लिख लेंगे हम परिणामी तीव्रता, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन लिए, यहाँ क्या रहा 1/r माइनस एल के होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल के होल स्क्वायर। यहाँ क्या रहा E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एलसीएम क्या रहा r माइनस एल के होल स्क्वायर r प्लस एल के होल स्क्वायर। r माइनस एल के होल स्क्वायर कट गया, बचा क्या r प्लस एल के होल स्क्वायर।
यहाँ क्या रहा माइनस आर प्लस एल के होल स्क्वायर का बचा क्या आर माइनस एल के होल स्क्वायर। अब क्या होगा ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ माइनस इसका ए स्क्वायर। इसको आप लोग पॉज करके उतार लीजिएगा वीडियो रुक करके, इसको हम बतला रहे हैं यहाँ। एल के तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl। अब यहाँ क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम रहा तो एलसीएम ये रहा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। इसके बाद आपको यहाँ बतलाया जाएगा, इसमें इसको हल कर लेना है सिर्फ इसमें। तो हल में देखिएगा क्या कर लेना है ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में प्लस 2rl बट्टा क्या रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर। यहाँ ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या 2rl 4rl बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। यहाँ ई बराबर क्या रहा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। ऊपर क्यू यहाँ लिख लेंगे हम क्यू इंटू 2l। अब ये देखिए 4rl है तो क्यू है तो क्यू लिख लिए। अब 2l इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2l इंटू आर, यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ क्या करेंगे हम कि ई इज इक्वल टू 1/4 फिर वही बात है दूसरा के 4rl 4rl दूसरा के 4rl क्यू है तो क्यू फिर वही बात है। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम 2 यहाँ कर लिए क्यू इंटू 2l इंटू आर बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब बताइएगा क्यू इंटू 12 इजकल टू पी होता है, क्यू इंटू 12 इजकल टू पी होता है। इसको लिख सकते हैं हम साइड में कि P बराबर Q इंटू 12। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 Q इंटू 12 के बदले P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q इंटू 12 को P लिख लेंगे, R है नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल आप देखिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में माइनस क्यू प्लस क्यू जो चार्ज होता है इनके बीच की अल्प दूरी 12 होती है। जो अल्प दूरी 12 होती है तो इस स्थिति में एल तो और छोटा होगा, यानी एल का मान बहुत छोटा होता है। तो एल बहुत छोटा होगा तो एल स्क्वायर और छोटा होगा, एल बहुत छोटा होगा तो एल स्क्वायर